गाड़ी पिजारो गाड़ी में आया और गाड़ी की चाबी है उसकी हाथ में, गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर के इस तरह कर रहा और हैरान है। आप लोग उर्दू समझते? एक अफसर आया, बहुत बड़ा अफसर आया, वो आया हुआ है जामे मोहम्मदिया के साथ मुझे बता रहे थे। मैंने अर्ज किया कि जिसने ये कि एयरपोर्ट पर ला करके उन्होंने मुझे रुखसत किया, कहने लगे कि उस्ताद जी आपको अजीब बात बताते हैं, एक बहुत बड़ा अफसर आ गया और हाथ में वो चाबी है और अल्लाह को दस्ता है चाबियों का, गाड़ी से उतर गया, 50-60 लाख की गाड़ी है, चाबी को इस तरह कर रहा है, हिला रहा है, आ गया मदरसे में। कहते यहां वो है, यहां वो है। तो तलबा ने पूछा वो क्या होता है? क्या यहां वो लोग है? क्या वो क्या होता है? क्या वो जो जब आदमी मरता है ना, जब मरता है तो उसको ठीक ठाक करने वाला कोई है? यहां वो है, वो है क्या होता है? कहा वो जो जब कोई मरता है ना, कहते क्या आपका मसला क्या है? कहते मेरा अब्बा मर गया है और मैं चाहता कि उसको वो कर दें, वो गुस्ल भी उसको नहीं आता कि गुस्ल का लफ्ज, उसको वो करे, पैक करे उसको, वो करे उसको, वो करे उसको, पैक करे उसको। तो कारी अब्दुल मालिक है, मेरे दोस्त है, बड़े खतीब है, आलिम है। कारी अब्दुल मालिक कहते कि मैं समझ गया। तो मैंने चंद साथियों को उसकी गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी भी हमने उठा दी। हम जब वहां चले गए, अल्लाह की कसम वो बुढ़ा गिर पड़ा है वहीं पर, ये हाल, वो बुढ़ा गिर पड़ा है, हाथ इस तरह है, दूसरे हाथ इस तरह है। और आदमी जब मरता है, जिस हालत में मरने के बाद फिर ये हाथ इसी तरह रहेंगे, फिर इनको इस तरीके पर आप बदन के साथ टच नहीं कर सकते, वो खुश्क हो जाते, हरकत खत्म हो जाती है। पाँव अगर इस तरीके पर, जिस तरीके, और आंखें खीरा है इस तरह, तो फिर वो आंखें बंद भी नहीं होंगे। कहने लगे खुदा की कसम हम गए तो मुंह उसका इस तरह था आंखें से। हमारे यहाँ पठान लोग, बलोच लोग, मुहाजिर लोग, सिंधी लोग, यानी दीनदार लोग जब कोई करीबुल मर्ग होता है उसको बेहतरीन सुलाते, पाँव को आपस में मिलाते, हाथों को मिलाते, आंखों को उसके बंद करते, नाक को उसकी सीधी कर लेते हैं, ये करते ताकि फिर बेहतरीन तरीके से रूह निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब कलमा पढ़ते, जब उसकी रूह निकल जाती है तो फिर यह कि जब कोई आकर के दीनदार को देखता है, आदमी देख रहा होता है कि यार ये तो बेदारी में भी हंसता था, सोते हुए भी हंस रहा। लेकिन कहते हम लोग हैरान हो गए, हमने मुश्किल से पानी गर्म किया, पानी गर्म करके उस पर डाला और फिर उसके हाथ जरा वो नरम हो गए, हाथ को लाकर बदन के साथ टच कर दिया, दूसरे हाथ को, पाँव को, आंखों को मुश्किल से बंद किया, फिर पट्टी बांधी, गुस्ल उसको दे करके अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद कहते हैं कि जब हमने उसका जनाजा, तलबा को बुलाया, जनाजा पढ़ा, ये आपके बहुत ही बड़े अफसर है, मैं उसका नाम भी जानता हूं लेकिन यह कि नाम नहीं बताता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये आपके इस किस्म के जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, यहां वो है जी, वो है, कौन सा वो है? यहां वो है, वो क्या है कि जो क्या होता है, वो जो जब कोई मरता है तो वो करते, क्या करते हैं उसको, वो करते, वो क्या करते हैं? कहते वो जो पैक करते हैं गुस्ल भी उसको नहीं आ रहा, वो जो पैक करते। कहते हमने पैक में किए, जनाजा भी पढ़ा, जनाजा पढ़ाने के बाद ले जाकर के उसने हमें मदरसे में पहुंचाया और पहुंचाने के बाद कहने लगे कि आप लोगों के पास कलम कागज है नहीं है, आपके पास कलम कागज है ही नहीं। तो कारी अब्दुल मालिक फरमाते कि मैंने कहा कि है कागज कलम। कहने लगे कि तो फिर आप लोग हिसाब लगाओ कि कितना खर्चा, इसकी फीस कितनी बन गई। आप समझ रहे हैं इसका खर्चा और इसकी फीस कितनी बन गई, इसकी फीस कितनी बन गई। ये तलबा आपके खादिम हैं। तो कारी अब्दुल मालिक कहते मैंने कहा कि इसकी फीस हम आपसे नहीं लेते, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अल्लाह, हमारी फीस अल्लाह के जिम्मे पर है, हम आपसे फीस नहीं लेते। इसकी फीस किसके जिम्मे है? इसकी फीस अल्लाह के जिम्मे पर है। ये सारे तलबा आपके खादिम पैदा कर रहे हैं। हमारी कमजोरियां भी है, हमारी कोताहियां भी है, हम वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नहीं है, लेकिन जो बन पाता है आप हमारी कमजोरी, कोताहियों के लिए दुआ भी फरमाएं, अल्लाह हमें तौफीक दे दे, इसकी हम तलाफी करें, खुदा इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। इंशाअल्लाह मदरसे के मुआविनीन और मुसाइदीन आपकी दुआ रहनी चाहिए और हजरत अक़दस की दुआ रहनी चाहिए। इस थोड़ी मुद्दत के अंदर, थोड़ी मुद्दत में अल्लाह पाक ने बहुत कुछ सलीमुल्लाह खान की दुआओं की बदौलत
हाफिज नूर मोहम्मद और मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने इस मदरसे से बहुत काम लिया। मजीद आपकी दुआएं होंगे इंशाअल्लाह, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहरहाल कभी टेलीविजन देख करके फारिग हो जाओ तो हम गरीबों के पास भी चक्कर लगाया करो। कभी अखबार से फारिग हो जाओ तो 5-10 मिनट के लिए हम गरीबों के पास भी आ जाओ, हमारे पास भी आ जाओ। मेरे दोस्त है कामरान, वो कभी कभी कहता है कि मौलवी मंजूर यार बाहर से निकलते यहाँ आते मस्जिद में तो बड़ा मजा आता है। आपको तो मजा आएगा, लेकिन जो अरबपति खरबपति लोग हैं जो कहते हैं कि हम ब्रीफ केस पैसों से भर करके मगरिब ले जाते और अमेरिका में और वहां पर शिकागो में जाकर के कहते फ्रांस में अय्याशी करते थे, तब भी सुकून नहीं मिलता था। अब वो भी कहते कि हमें पता चल गया कि सुकून कच्ची मस्जिदों में है। वो भी कहते कि सुकून मौलवी की दरसगाह में है। वो कहते कि फकीरों की मिस्कीनों के खानकाहों के अंदर सुकून है। और जाहिर है कि ये फकीर और ये मिस्कीन, ये सलीमुल्लाह, ये भी मोहम्मद का गुण गाता है। हाफिज नूर मोहम्मद है, इनसे सुकून आपको नहीं मिलेगा। सुकून इनसे मिलेगा तो मोहम्मद की बदौलत मिलेगा। ये सारे के सारे हम सब के सब वही है। अब्दुल करीम बेर शरीफ वो सुकून बांटने वाला नहीं है। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, सुकून राहत और सुकून के खजाने हमारे पास है, खूबसूरती के खजाने हमारे पास है, रिज़्क़ के खजाने हमारे पास है, हवाओं के खजाने हमारे पास है, तूफानों के खजाने हमारे पास है, बारिशों के खजाने हमारे पास है, गमी और खुशी के खजाने हमारे पास है। ये सब कुछ खजाने अल्लाह के पास है। इनसे जो सुकून मिलता है ये मोहम्मद के कदम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूते सीधा करने वाले हाफिज नूर मोहम्मद से अगर उनकी मजलिस से सुकून आपको मिलेगा, सलीमुल्लाह खान की मजलिस से सुकून मिलेगा, मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ और खां मोहम्मद कुंदियान और मोहम्मद कासिम नानोतवी, हुसैन अहमद मदनी, ये सादे फकीर किस्म के लोग, अशरफ अली थानवी, इनकी मजलिसों से, और इलियास कांदेलवी, बिस्तरा भी उठा करके आप तबलीगी जमात वाले आपको बलोचिस्तान में आदमी बयाबानों में सहराओं में तबलीगियों ने यहाँ बिस्तरा उठाया तब भी मजा आता है। कहता खुदा की कसम एयर कंडीशन में वो मजा नहीं है जो यहाँ पर है। अभी दुबई ने मेरे दोस्तों को, एक दोस्त है हमारे, उसको डिपोर्ट कर दिया वहां से। वो बीमार था, अस्पतालों ने उसको लाइलाज करार दिया। उसने कहा मरना तो मुझे वैसे है, अस्पतालों ने लाइलाज करार दिया, दुबई ने वैसे डिपोर्ट कर दिया। आजकल दुबई, सऊदी, कतर, मस्कत ये शुरू हो गए बलोचों को, पठानों को धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। तो इसलिए वो डिपोर्ट जब हो गया, वहां से जब निकल गया तो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि मरेगा, और अस्पतालों ने लाइलाज करा, हुकूमत ने भी निकाल दिया। तो कहते हैं कि मौलवी साहब मैंने कहा चंद दिन जिंदा हूं, तबलीग में चला गया। तबलीग में गया तो बालाकोट से मुझे मौलवी मंजूर को फोन किया, कहने लगे मौलवी मंजूर खुदा की कसम बिल्कुल ला इलाज था, डॉक्टरों ने कहा, लेकिन एक चिल्ला मेरा अभी पूरा होने वाला है। अभी जाकर के यहाँ बालाकोट और इन इलाकों में माहिर डॉक्टरों से मैंने चेकअप करा, उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। वो तबलीगियों की दाल खा करके ठीक हो गया, मौलवियों की दाल खा करके ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपके इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। ये सलीमुल्लाह का फैज़ है, इन बुजुर्गों का फैज़ है, आपका ताउन है। आपसे मेरी गुजारिश होगी, ये आपको जहमत मैंने दी कि इन तलबा को रुखसत कर दो, मैं भी, मेरे पास भी दिल नहीं है रुखसत कर दूं। इनके लिए दुआएं करो, आपकी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह आपका हामी